नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का अर्थ है मोह से त्याग। मोह को त्याग दें, हम सारे जन्म कर्म सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। असली त्याग मोह ही है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस पूरे अध्याय में। उसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा था पहले कि यह जो अपरा प्रकृति है वह त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त है। यदि मनुष्य इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तो भी वो मुक्त है, वो योगी है। यही बात वो फिर कह रहे हैं जब त्याग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन बातें होती हैं। ज्ञान वह जानकारी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन का यापन करता है या निर्णय लेता है या सारे क्रियाकलाप करता है। ज्ञान। कर्म जो क्रिया करता है उद्देश्य पूर्ण, वो कर्म है। और कर्ता जो कर्म को करता है। तो ज्ञान के द्वारा उद्देश्य लेकर के जो क्रिया या कर्म किया जाता है वही बंधन कारक होता है। जब उद्देश्य होता है कि हमें लाभ चाहिए, हानि चाहिए, सुख चाहिए, दुख चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, जब इन सारी चीज़ों को वो छोड़ देता है, अपने कर्तापन का भाव छोड़ देता है, लाभ हानि का भाव छोड़ देता है, मैं कर रहा हूँ इस विचार को छोड़ देता है, तो मुक्त होता है। तो ये कर्ता, कर्म और क्रिया जो मनुष्य को कर्म की प्रेरणा भी देते हैं और कर्मों के द्वारा बांधते भी हैं। प्रकार बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये भी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन गुणों से युक्त होते हैं। और ये जो गुण हैं यही मनुष्य को बांधे भी रहते हैं। तो समझिए थोड़ा सा कि जो अपरा प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक है। ये गुण ही मनुष्य को बांधते हैं और मुक्त करते हैं। लेकिन इन गुणों के पार जाने के लिए मनुष्य को बोधपूर्ण होना पड़ेगा, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। तो कर्ता, कर्म और ज्ञान इनको भी समझना है, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों को भी समझना है। तो इन तीनों गुणों को तो गुणोत्तरी विभाग में समझ आए हैं, लेकिन ज्ञान, कर्म और कर्ता को भगवान श्री कृष्ण फिर से समझा रहे हैं। खैर, तो इसी संदर्भ में हमने ज्ञान के तीनों भेदों को समझा, कर्म के तीनों भेदों को समझा और कर्ता के दो भेदों को जाना, सात्विक कर्ता और राजसिक कर्ता। तामसिक कर्ता के क्या गुण होते हैं? कोई भी कर्ता तामसिक है कैसे जानेंगे? आइए उसको हम इस श्लोक से जानते हैं। श्लोक कहता है 28वां, अयुक्ता, प्राकृता, स्तब्धा, शठो, अनैस्कृति को अलसा, विषादी, दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। इस श्लोक में 8 विशेषताएं बताई हैं तामसी कर्ता के। हिंदी में पहले समझ लें, फिर उनको विशेष रूप से समझेंगे। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकार न मानने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है वह तामसी होता है। तो 8 विशेषताएं होती हैं तामसी कर्ता में। तो ये कंडीशन जब अप्लाई होंगी तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तामसी है। ऐसे राशि के बारे में भी जाना था, सात्विक के बारे में भी। तो देखिए, पहली विशेषता है अयुक्ता। तम गुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है।
समझ में ही नहीं आता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। मूड, कौन सा काम किस समय में करे और कौन सा काम किस समय में ना करे जानता ही नहीं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को आप देखें कि इस प्रकार की विशेषताएं लिए हुए है तो समझ जाए वो तामसिक है, जिसे पता ही नहीं कि किस समय क्या करना है। जिस समय सोना चाहिए उस समय जाग रहा है, जिस समय जागना चाहिए उस समय सो रहा है, जिस समय दुकान पर बैठना चाहिए चौपड़ खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो ये मालूम ही नहीं है, अयुक्ता है। प्राकृतः, प्राकृतः का मतलब जैसे पैदा हुए वैसे ही है, कोई शिक्षा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई आचरण नहीं। जैसे बचपन में थे वैसे अभी हैं, ना बड़ों का सम्मान करना, ना छोटों को प्यार करना, ना अपने कर्मों को करना, कुछ जानते ही नहीं है, जो मर्जी हो रही सो कर रहे हैं। मन हुआ आराम कर रहे हैं, मन हुआ खेल रहे हैं, मन हुआ घूम रहे हैं। तो ये प्राकृत लोगों की विशेषता है। और जो प्राकृतिक होते हैं इस तरीके से बिल्कुल जैसे के तैसे बिना शास्त्र समाज और नियम के चलने वाले, वे तामसी होते हैं। तीसरा स्तब्धा, इनके मन और वाणी में एक अकड़ होती है कि नहीं मुझे तो ये करना है, मेरी ये मर्जी है। तो जो व्यक्ति ये बार बार कहे कि नहीं मैं तो वही करता हूँ जो मेरी मर्जी है, तो समझ लेना कि वो तामसिक प्रकृति का है। इसका ईश्वर और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर है तो आप भी ऐसे हैं, हमारे अंदर है तो हम भी ऐसे हैं। स्तब्धा, ऐंठ और अकड़ बहुत होती है। सठ, जिद भी होती है। किसी भी बात को लेके जिद कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये पाना है, वही करेंगे चाहे वो कितना भी नुकसान हो। जैसे दुर्योधन था, उसने कहा मुझे राज्य चाहिए तो चाहिए, भाइयों का हिस्सा नहीं देना है तो नहीं देना है, बस अकड़ है, एक जिद है कि नहीं मुझे हस्तिनापुर का राज्य चाहिए चाहे सब कुछ मिट जाए। तो ये तामसी व्यक्तियों के गुण होते हैं। अनैष्कृतिक, जो किसी के उपकार को भूल जाए और ना मानने वाला। नैष्कृतिक यानी अगर कोई व्यक्ति उपकार करता है तो उसको वो समझे और माने कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई उपकार किया, हमें उसका भी भला करना चाहिए, उसके साथ प्रेम और सत्कार से रहना चाहिए। लेकिन अनैष्कृतिक यानी तामस व्यक्ति उपकार को नहीं मानता। वो ये कहेगा कि नहीं ये तो इसका कर्तव्य था, मैंने कहा थोड़ी था। माँ बाप से भी कहेगा कि तुमने पाला पोसा, ये तुम्हारा कर्तव्य था, मैंने थोड़ी कहा था पैदा करो। गुरु से कहेगा कि तुमको तो शिक्षा देनी थी, मैंने फीस दिया, तुमने शिक्षा दी, मैं तुमको क्यों सम्मान दूं, तुम्हारा उपकार मानूं। क्योंकि उनकी नज़र में कोई भी व्यक्ति अगर आप भला करता है तो वो उसका अपना कारण रहा होगा, किसी के उपकार को ये मानते नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे तो वो तामसिक है। अलसा, आलसी भी होते हैं। वही मैंने बताया कि जब कोई काम करना होता है तब वो आराम से बैठे हैं, दुकान जाना है घर में बैठे हैं, बाजार जाना है घर में बैठे हैं, अध्ययन करना है सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, आलस में पड़े हैं तो पड़े हैं। ये भी तामसिक व्यक्ति के गुण होते हैं। विषादी, विषादी, उनके शरीर में इतना विष भरा होता है कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सही है, क्या गलत है। दीर्घ सूत्री, दीर्घ मतलब लंबा, किसी भी काम को वक्त पे नहीं करेंगे और करेंगे तो कितनी देर में खत्म करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि कार्य कैसे करना है ये उन्हें मालूम ही नहीं होता।
इसलिए वो लंबा करते जाते हैं। कई बार तो तामसी व्यक्ति इसलिए भी कार्य को लंबा करते हैं, अरे यार इस कार्य को खत्म कर देंगे तो फिर दूसरा काम बता देंगे, दूसरा कर देंगे तो तीसरा बता देंगे, हम यही करते रहेंगे क्या, इसलिए इसी को करते रहो, ऐसा भी करते हैं। ये सब तामसिक व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। तो ये जो 8 लक्षण बताए हैं ये मनुष्य को सात्विकता से, राजसिकता से, ईश्वर की भक्ति से दूर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं, दुख भोगते हैं, विषाद में रहते हैं, संशय में रहते हैं। ये असली त्याग नहीं है, ये असली संन्यास नहीं है। तो असली संन्यास के संदर्भ में, असली त्याग के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें बता रहे हैं कि ज्ञान, कर्ता और कर्म 3 चीज़ें होती हैं जो प्रेरणा भी देती हैं और बांधती भी हैं। अगर हम इनको जान लें तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी भगवद गीता के 28वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम 29वें श्लोक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।